हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चैप्टर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सेमेस्टर 3 का सिलेबस है और बहुत ही आसान चैप्टर है। एक ही क्लास में आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। हालांकि इसका एक और पार्ट मैं दूंगा क्योंकि उसमें और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। बाकी चैप्टर बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता कहाँ है और कौन कौन से सेक्टर में ये यूज होता है। वो कौन लोग हैं जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के थ्रू अपना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मतलब समझो कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, इसका एक और नाम है सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग से समझ में हमको आ रहा होगा कि ये सर्विस सेक्टर वालों के लिए है। ये उन कंपनी, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। वो लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, गुड्स ना सेल करके वो क्या बेच रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं। एग्जांपल समझ लो, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी, जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं, जितने भी होटल बिजनेस है, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, जो लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, तो जो सर्विस सेल कर रहे हैं उस सर्विस सेक्टर वालों को जब कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो वो लोग ये मेथड यूज करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी उसको बोल सकते हैं या फिर उसको हम लोग सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। समझ में आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक मेथड है, इज अ मेथड इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है ना। नॉट फिजिकल गुड्स यूज बाय इंडस्ट्री लाइक, नॉट फिजिकल, उनका अपना खुद का फिजिकल गुड्स नहीं होता है, यूज बाय इंडस्ट्रीज लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल एंड यूटिलिटीज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर सर्विस यूनिट। और जो कौन यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल एंड यूटिलिटीज, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है एप्लीकेबल इंडस्ट्री कौन कौन से है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस वर्क, हॉस्पिटल, सिनेमास, एयरलाइंस, स्कूल्स एंड इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है ना। कॉस्ट यूनिट, इसका कॉस्ट यूनिट क्या होता है, तो कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, क्रूशियल फॉर मेजरिंग सर्विस आउटपुट, एग्जांपल पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर है, मतलब पैसेंजर को लेकर जा रहे हैं कहीं, तो उनके लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगा, पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। समझो, जैसे अगर आपका एक बस चल रहा है हावड़ा से लेकर एस्प्लेनेड का, तो उस रूट का डिस्टेंस कितना है, उसमें चलने में कितने खर्चे आ रहे हैं और हम लोग पर पैसेंजर से कितना रुपया चार्ज करेंगे, तो वो इस मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो अगर पैसेंजर आपका ट्रांसपोर्ट है तो आप पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट करोगे। अगर आपका गुड्स व्हीकल है, आप गुड्स सेंड करते हो, तो उसमें क्या निकालेंगे हम लोग, उसमें निकालेंगे टन किलोमीटर, कि एक टन जाने का, एक टन 1 किलोमीटर जाने का कितना कॉस्ट आएगा। तो जैसा सर्विस रहेगा उस बेसिस पे हम लोग उसका सर्विस यूनिट डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। फिर मैक्सिमम हमारा पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर से ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। फिर उसके बाद दे रहा है कि मेरा कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, कॉस्ट मेनली 2 तरह के रहेंगे, वेरिएबल और फिक्स। ठीक है। एक और कॉस्ट है सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया जहां पे फिक्स और कॉस्ट दोनों एक साथ ही है। मतलब एक ऐसा कॉस्ट है जो कुछ हद तक फिक्स रहता है, उसके बाद वो वेरी करने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्स रहता है। फिक्स कॉस्ट मतलब आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो फिक्स होता है, वो आपका समझो कि एक तरह से फिक्स है, उसमें कितना यूनिट आप लोग यूज कर रहे हो उसके ऊपर वो चेंज वेरी नहीं करता है। एग्जांपल जैसे आपका गैरेज का रेंट, अब उस गैरेज में आप पूरा एक गैरेज बुक कर दिया 1000 स्क्वायर फीट का, और उस गैरेज में आप 5 गाड़ी रखो या 8 गाड़ी रखो या 10 रखो, आपका रेंट सेम लगने वाला है। ठीक है। गैरेज के लिए एक तो एम्प्लॉय रख दिए जो गैरेज का देखभाल करता है, तो उस गैरेज के अंदर में जितने भी गाड़ी हैं तो सब में मिला के एक ही जन को हमको उसको सैलरी देना रहता है। तो गैरेज का रेंट बोलो, गैरेज का स्टाफ का सैलरी बोलो, सब तरह से हो गया फिक्स एक्सपेंस। वेरिएबल हो गया जो वेरी करता है, जैसे ड्राइवर सैलरी। मेरे पास जितने गाड़ी होंगे उतने ड्राइवर रखने होंगे हमको, तो पर ड्राइवर को हम लोग क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो सैलरी जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, ड्राइवर का सैलरी, वो मेरे क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। जितना हम लोग ड्राइवर यूज करेंगे उतना आएगा। फिर पेट्रोल डीजल का जो खर्चा आएगा वो सारा भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा। फिर ये मेरा एक प्रोसेस है,
हालांकि प्रोसेस को हम एक बार आपको सही से समझा दे रहे हैं। सिंपल, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना है कि कितना किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है, और उस जितना किलोमीटर वो चल रहा है उसमें वो पैसेंजर लेकर कितना चल रहा है। जैसे अगर गाड़ी एम्प्टी चल रहा है तो उसमें भी तो मेरा खर्चा आ रहा है, और गाड़ी अगर मेरा पैसेंजर लेके भी चल रहा है तो भी मेरा खर्चा आ रहा है। अच्छे से समझिएगा, जैसे कि मेरा अगर गाड़ी यहाँ से लेकर मतलब हावड़ा से लेकर एस्प्लैनेड जा रहा है, तो उस बीच में अगर मानो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, उसमें कुछ समय ऐसा होगा जब मेरे गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं होंगे, लेकिन जब मेरा गाड़ी बिना पैसेंजर का भी चल रहा होगा तो भी उसका एक्सपेंसेस तो आ ही रहा होगा। तो हमको उस एक्सपेंसेस को भी चार्ज करना है उस समय पे जिस समय मेरे गाड़ी में पैसेंजर रहते हैं। तो हमको सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे समझ में आपको आता है, बहुत ही आसान है। तो सिंपली समझो कि सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हमको पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद उस गाड़ी का जिस गाड़ी का हमने सारा डिटेल निकाला है उसका हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे पूरे मंथ का। ठीक है, अगर हम एक मंथ लेकर चल रहे हैं तो हम एक मंथ का कॉस्ट निकालेंगे, और हम लोग किलोमीटर भी एक मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। अगर ईयर का लेके चलेंगे तो हम लोग उसी हिसाब से ईयर का ही सब डिटेल कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग ओवरहेड में मशीन ओवरहेड में करते थे वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको टोटल कॉस्ट को किलोमीटर से, तो मेरा क्या निकल जाए, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, समूह के साथ समझेंगे और आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। देखिए क्या दे रहा है, राजू द ओनर ऑफ अ टैक्सी सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। राजू क्या है, एक टैक्सी का ओनर है और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ टैक्सी। मेरा जो टैक्सी उसका प्राइस कितना है 1,50,000, और उसका लाइफ जो है वो है 2.5 लाख किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक टैक्सी जब हम खरीदेंगे तो लगभग वो 2,50,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, फिर मेरे ड्राइवर को 700 रुपये पर मंथ का सैलरी दे रहे हैं हम लोग, क्लीनर को 300 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, रिपेयर जो पूरे साल का रिपेयर का खर्चा आ रहा है वो मेरा 3600 आ रहा है, गैरेज का रेंट आ रहा है 2400 पर एनम। देखिए सैलरी और मेरा क्लीनर का जो सैलरी है पर मंथ में दिया है। ठीक है, और रिपेयर गैरेज पर एनम में दे रहा है, टैक्स ये भी पर एनम में दे रहा है। तो इस सब चीजों को हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या दे रहा है, डीजल कंजम्पशन 8 किलोमीटर पर लीटर। मीन्स अगर हम 1 लीटर डीजल जब डालते हैं अपने गाड़ी में टैक्सी में, तो मेरा टैक्सी लगभग 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, और उस डीजल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 8 रुपया पर लीटर। एक सिंपल समझो, 8 लीटर जब डीजल डाल रहे हैं तो गाड़ी 1 लीटर जब हम लोग डीजल डाल रहे हैं तो गाड़ी मेरा 8 लीटर ट्रैवल कर रहा है, और इस 1 लीटर का प्राइस कितना है, 8 रुपया। मीन्स 8 रुपए का अगर हम लोग डीजल डाल रहे हैं तो हमारा गाड़ी 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मीन्स 1 रुपया पर किलोमीटर मेरा खर्चा आ रहा है। समझ में आ रहा है? फिर सबको समझा रहे हैं, अच्छे से सुनो कि अगर मेरा गाड़ी में हम लोग 1 लीटर डीजल डाल रहे हैं, हमारा गाड़ी 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और इस 1 लीटर का वैल्यू कितना है, 8 रुपया। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 रुपए का अगर डीजल डाल रहे हैं तो गाड़ी मेरा 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मीन्स 8 रुपए का डीजल से 8 किलोमीटर, मीन्स 1 लीटर अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो मेरा 1 रुपया का खर्चा आएगा। ठीक है ना, उसके बाद सैनिटरी एक्सपेंसेस भी कुछ है 20 पर 125 किलोमीटर। मीन्स कुछ और खर्चे भी हैं। वो क्या बोल रहा है कि 20 रुपया खर्चा आएगा अगर मेरा गाड़ी 125 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। द टैक्सी रन्स 100 पर डे। टैक्सी रन 100 किलोमीटर पर डे, मतलब मेरा एक जो टैक्सी है वो 100 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता है, और वीक में 25 डेज इन अ मंथ, सॉरी मेरे मंथ में 25 दिन ट्रैवल करता है। ठीक है, 20% ऑफ द डिस्टेंस हैज बीन रन विदाउट एनी पैसेंजर, और 20% समय ऐसा रहता है जब मेरी टैक्सी में कोई पैसेंजर नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो हमको निकालना है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द टैक्सी पर किलोमीटर। मीन्स अगर 1 किलोमीटर मेरा टैक्सी ट्रैवल करेगा तो मेरा कितना खर्चा आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, हम क्या कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मेरा गाड़ी कितना ट्रैवल कर रहा है विदाउट पैसेंजर और विद पैसेंजर। तो
क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर। तो देखो हमारा जो गाड़ी है, हमारा अपना जो गाड़ी है और टैक्सी है वो कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर डेली चलता है। ठीक है, और एक महीने में 25 दिन चलता है, मीन्स 100 × 25। और उसमें फिर क्या बोल रहा है कि 20% टाइम वो क्या होता है, गाड़ी में कोई नहीं रहता है। तो मैं निकलेगा किलोमीटर कितना निकल गया, किलोमीटर इक्वल टू 25 × 100, मीन्स 100 किलोमीटर 25 दिन तक, मीन्स 2500 किलोमीटर मेरा गाड़ी टैक्सी एक महीने में चलता है। ठीक है, अगर बात करें पैसेंजर किलोमीटर का, अगर हम लोग बात करें पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि मेरे गाड़ी में पैसेंजर कब कब रहते हैं, तो 20% टाइम नहीं रहते हैं। तो 20% नहीं रहते मीन्स 80% पैसेंजर रहते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2000 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आया कि 80% समय ऐसे रहते हैं जब मेरे गाड़ी में पैसेंजर रहते हैं। तो ये में निकल गया 2000 पैसेंजर किलोमीटर और 2500 किलोमीटर। अब हम करेंगे एक्चुअल सम्स। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर में अगर एक पैसेंजर बैठता है तो कितना खर्चा मेरा गाड़ी का आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बहुत सारे मेथड है, हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वेरिएबल अलग निकालें, फिक्स अलग निकालें, या फिर हम डायरेक्टली निकालें। हम डायरेक्टली निकालेंगे कि हम वेरिएबल फिक्स में नहीं जाएंगे। बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा कॉस्ट फिक्स है समझने में। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फिक्स को अलग, वेरिएबल को अलग बना सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि इसमें हमको अलग से वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, हम बस पहले क्या करेंगे, जितने भी मेरे खर्चे हैं टैक्सी को चलाने में एक महीने में वो सब लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा हमारा क्या था, देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया था, सबसे स्टार्टिंग में मेरे को दे रहा है कॉस्ट ऑफ टैक्सी। तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, मीन्स 1,50,000 रुपए मेरा खर्चा होता है 2,500 किलोमीटर गाड़ी को चलाने में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। हम लोग सबसे पहला काम करेंगे डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो 1,50,000 का खर्चा है फॉर 2,50,000 किलोमीटर। और मेरा गाड़ी कितना चला है टोटल, अपना गाड़ी चला है टोटल 2,500 किलोमीटर। तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, करते हैं कितना आता है, हंड्रेड, फिर ये गया आया 1,500। ठीक है, तो 1,500 मेरा क्या आया डेप्रिसिएशन। हम बस को कट को हटा देते हैं, अच्छा रहेगा आप लोग को समझने में। हाँ, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका 1,500। ठीक है ना, ये निकल गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या है देखिए, सैलरी 700, क्लीनर सैलरी 300, ड्राइवर्स सैलरी 700, क्लीनर सैलरी 300। ठीक है ना, फिर उसके बाद बस कुछ करना नहीं, सबको बस लिख देना है। ड्राइवर सैलरी हो गया, क्लीनर सैलरी हो गया। रिपेयर देखो वो क्या है 3,600 पर एनम है, हम उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, रिपेयर, गैरेज और टैक्स, रिपेयर, गैरेज एंड टैक्स, रिपेयर, गैरेज, रेंट एंड टैक्स।
ठीक है, ये तीनों को हम लोग एक बार में लिख दिए, सबका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं 3600, 24 और 12। 3600 बाई 12, 2400 बाई 12, फिर 1200 बाई 12। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर डिवाइड बाई 12 क्यों कर रहे हैं, तो ये पूरे साल का दिया है, हम लोग एक मंथ का निकाल रहे हैं, तो एक महीने को निकालने के लिए डिवाइड बाई 12 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 300, 200, 100, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टैक्स तक का सारा बात हो गया। उसके बाद टैक्स हो गया। अब है डीजल, 8 किलोमीटर पर लीटर और 8 रुपए मेरा ये है, ठीक है। तो डीजल एक्सपेंस, डीजल कितना है, देखो 8 किलोमीटर चल रहा है 8 रुपए खर्चा आ रहा है 8 किलोमीटर पे, तो अगर 2500 किलोमीटर चलेगा तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 2500, ठीक है। ये चीज अगर समझ में नहीं आया फिर से बार समझा देते हैं। देखो हम एक अलग से पेज बनाते हैं। देखो हम अगर गाड़ी में 1 लीटर तेल डाल रहे हैं तो 1 लीटर से मेरा गाड़ी चल रहा है टोटल 8 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है पर लीटर, ठीक है। 1 लीटर के तेल में मेरा गाड़ी 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और इस 1 लीटर का जो प्राइस है वो कितना है, 8 रुपए है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर 8 रुपए का डीजल डाल रहा है गाड़ी में तो मेरा गाड़ी 8 लीटर ट्रैवल कर रहा है, मीन्स पर किलोमीटर में मेरा 1 रुपया खर्चा आ रहा है। समझ में आया ना, पर लीटर 8 किलोमीटर और इस लीटर का प्राइस कितना 8, मीन्स 8 रुपए के डीजल से मेरा गाड़ी 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो वही कर लिए 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 2500। 2500 कैसे आया, तो मेरा गाड़ी एक महीने में 2500 किलोमीटर चला था, वहां से आया, ठीक है ना। और उसके बाद था हमारा अदर सैंडविच 20 पर 125 किलोमीटर। उसके बाद एक और खर्चा है जिसमें चल रहा बोला है कि 20 रुपए खर्चा आ रहा है पर 125 किलोमीटर। मीन्स अगर हम लोग 20 रुपया का अदर एक्सपेंसेस में खर्च कर रहे हैं तो मेरा गाड़ी 125 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 125 इंटू 2500, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 22400। तो हमारा डीजल हो गया 2500 और अदर एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंस 400, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। अब हमको सबको ऐड कर देना है, तो हम लोग भी ऐड कर लेते हैं। तो 1500 प्लस 7 प्लस 3000 1300 तो 1500 1600 प्लस 2500 प्लस 400, तो आ गया मेरा 6000। देखो टोटल कॉस्ट जो है वो मेरा वो कितना निकल गया, 6000। ये निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट पर मंथ। ये मेरा एक महीने का खर्चा निकल गया एक टैक्सी को चलाने का, टोटल कॉस्ट पर मंथ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से। पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, किलोमीटर से ट्रैवल नहीं करेंगे। क्यों पैसेंजर से कर रहा है, क्योंकि ये पैसा हम किससे रिकवर करेंगे, तो हम ये पैसा पैसेंजर से ही रिकवर करेंगे। हम मेरा गाड़ी 2500 किलोमीटर चल रहा है लेकिन पैसेंजर लेके सिर्फ 2000 चल रहा है, तो जो खर्चा 6000 है ये सारा रिकवरी कहां से करेंगे, उस 2000 किलोमीटर से ही करेंगे जिसमें मेरा गाड़ी पे पैसेंजर बैठ रहा है। तो डिवाइड बाई 2000, तो मेरा कितना निकल गया 3 रुपीज 3 जो निकला, ये निकला मेरा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। मींस एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हम 3 रुपया चार्ज करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे सम में। बहुत इजी सम था, हालांकि ये सम भी एग्जाम में आया हुआ सम था। थोड़ा अच्छा सम से लेते हैं जिसमें काफी कुछ हमको मिल जाए। चलो बढ़िया क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 4। काफी कुछ इस क्वेश्चन में है, अच्छे से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सारा कंसेप्ट कवर करने वाला है। देखिए, वेस्ट रोड कंपनी रन्स 10 buses between 2 places covering a distance of 25 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 30 पैसेंजर। क्या बोल रहा है कि मेरा जो बस है, गाड़ी है, वो चल रहा है टोटल
25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। जो डिस्टेंस है हमारे दो प्लेस का डिस्टेंस है, जैसे यहां से यहां चलता है, ए से बी तक जब जाता है तो गाड़ी जो मेरा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 25 किलोमीटर। ठीक है, मेरा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, दोनों का डिस्टेंस है 25। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सारे खर्चे दे दिए पूरे महीने का, सैलरी है, डीजल है, टैक्सेस है, रिपेयर है, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा सब कुछ दे दिया है। उसके बाद बोला 60% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी वाज यूटिलाइज इन ईच केस। 60% मतलब हमेशा पैसेंजर नहीं रहते हैं, 60% टाइम ही पैसेंजर रहते हैं। ऑल बसेस ran 25 डे अ मंथ ईच मेकिंग 4 राउंड ट्रिप डेली। देखो सारे बसेस जो है वो 25 दिन चलते हैं एक महीने में, और एक दिन में वो 4 ट्रिप करते हैं। ट्रिप मतलब क्या हुआ, एक बार यहां से यहां गए और एक बार यहां से वापस आए, मींस इनटू 4 ट्रिप और इनटू 2। एक बस मेरा एक दिन में 4 राउंड ट्रिप करता है। 4 राउंड मतलब इनटू 4 में सिर्फ जाएगा नहीं, जाकर उसको वापस भी आना है ना, फिर तो जाएगा। ठीक है, तो ये इनटू 4 इनटू 2, ये एक बस का बात हुआ। और हमारा कितना बस है, तो देखो हमारे पास टोटल 10 बस थे, क्या करेंगे इनटू 10। ठीक है, ये निकला एक दिन का। देखो ये निकला टोटल, ये जो है ये है मेरा एक बस का। ठीक है, इसमें इंटू 10 कर दिए तो क्या निकल गया, 10 बस का। ठीक है, अब उसमें और क्या इंटू करेंगे, 25 डे, एक महीना कितना दिन चलता है, 25 दिन चलता है, तो इंटू 25 कर देंगे तो पूरा एक महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, करते हैं कितना आ रहा है, देखो 25 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 25, मीन्स हमारा जो 10 बस है वो मिला के टोटल 50,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक महीने में। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारा जो सीटिंग कैपेसिटी हो कितना है, 30, मीन्स एक बस में 30 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर बात करें पैसेंजर किलोमीटर का, अगर बात करें पैसेंजर किलोमीटर का, तो पैसेंजर लेके कितना चल सकता है हमारा गाड़ी, तो 50,000 किलोमीटर इंटू 30। ठीक है क्या, नहीं 30 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 60% ही लोग बैठ रहे हैं ना, समझ में आया। 30 करते हैं हम लोग, लेकिन 30 कब करते हैं, जब 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होता। पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यूटिलाइज सिर्फ 60% ही सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, तो फिर क्या कर देंगे इनटू 60%। तो 50,000 इंटू 30 इंटू 60%, तो हो गया हमारा 9 लाख। ठीक है ना, इंटू 9 लाख, ये क्या निकल गया हमारा पैसेंजर किलोमीटर 90,000। तो ये आप लोग वर्किंग में कर लीजिएगा, हम इसको आपको यहीं पे करके दिखा दिए। अब बस क्या करना है, हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है ना, पर्टिकुलर और अमाउंट क्या क्या है, देखिए सबसे पहला चीज क्या था, सैलरी था। सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर 90,000। सैलरीज हो गया आपका 90,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान सम्स है। फिर उसके बाद सैलरी हो गया आपका ड्राइवर का। अब मैकेनिकल स्टाफ का 9,000, सब कुछ इसमें दे दिया है। सैलरीज ऑफ, ये ड्राइवर था, फिर सैलरीज ऑफ मैकेनिकल स्टाफ 9,000। ठीक है, फिर डीजल था। अच्छा मेरे पास तो नोट्स है, डीजल 60,000। उसके बाद टैक्स
फिर हमारा टैक्स, देखो टैक्स जनरली 1 साल का रहता है, तो टैक्स कितना है 7800, कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि पूरा को ही यूज कर लेंगे। टैक्स 7800, रिपेयर 12000, क्यों हम ले रहे हैं? ऊपर में हेडिंग दिया था देखो, एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ये बहुत आसान कर दिया मेरे लिए बस ये ही डिफिकल्टी था। अगर ये कैलकुलेट कर लिए, ये कैलकुलेट करना सीख गया तो ये पूरा सम कंप्लीट करना, बस जो क्या करना, सबको बस ऐड कर देना और कुछ करना ही नहीं है। ऐड करके 90 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझ आ रहा क्या? बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में जो खर्चा वो सारा दे दिया, कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है, बस सबको लिख के ऐड कर देना है और डिवाइड भी कर देंगे 9 लाख, आंसर मेरा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था सम ये। रिपेयर आपका 12000, उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया आपका 48,000। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस ऐड करके डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग। 99,000, 1,05,000, फिर 7,800, फिर 60,000, 172,800, और तो कुछ नहीं है। एक छूट गया ना, डीजल 60,000 था ना, हमने 6,000 लिख दिया था, कम क्यों लग रहा है? 54,000, 2,26,800, 2,26,800। ठीक है, ये निकल गया टोटल कॉस्ट। बस क्या करना है अब, डिवाइड बाई पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि है 9 लाख। ठीक है, बस डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 9 लाख, तो हमारा आ गया 0.252। तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर इज 0.252। ठीक है ना। क्वेश्चन में हालांकि बोला था हमको, हाँ ये निकल गया। बस हमारा क्वेश्चन का पार्ट ए बन गया। देखो पार्ट ए में बस हम तो यही पूछा था, फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हमने निकाल लिया। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द कॉस्ट पर राउंड ट्रिप पर पैसेंजर इफ सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज वर टू गो अप टू 80%। अगर हमारा जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 80% हो जाएगा तो हमारा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, वो भी पूरे राउंड का, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप पर पैसेंजर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये अलग था, पर पैसेंजर पर किलोमीटर अलग था, बट यहां पे क्या बोला, कॉस्ट पर राउंड। एक राउंड का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब जाने आने का खर्चा कितना आएगा एक पैसेंजर का। ठीक है, तो पहला काम हम करते हैं, हम यहाँ पे, ये तो मेरा 60% था ना, अब हम निकाल लेते हैं अगर 80% कैपेसिटी होता तो कितना होता। तो सिंपल है, 50,000 किलोमीटर इंटू 30 टोटल सीटिंग कैपेसिटी इंटू 80%, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बी है ये ए का हो गया। अब बी, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना निकल गया, सब पूरे राउंड का पूछ रहा है ना, तो पहला काम कर देते हैं हम लोग, कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2,26,800 डिवाइड बाई 12 लाख। ठीक है, 2,26,800 डिवाइड बाई 12 लाख, ये हो गया 0.189। 0.189 ये एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का निकल गया। अगर वो पूरे राउंड ट्रिप करेगा, राउंड ट्रिप मींस 25 किलोमीटर गया और फिर 25 किलोमीटर आया, तो 50। तो इसी को अगर हम लोग इंटू कर देंगे, इंटू 50, तो मेरा क्या निकल जाएगा पूरे एक राउंड का, तो इंटू 550, तो हो गया मेरा 9.45। तो रुपीज 9.45 मेरा निकल गया पूरे राउंड का।
ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का सिंपल सा बात। अब एक और चीज जो हम एडिशनल अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि जो मेरा बस का कंपनी है, वेस्ट रोड कंपनी जो है, अगर वो प्रॉफिट ऐड करना चाहता, वो क्या बोलता है कि जो कॉस्ट आ रहा है ना, वो कॉस्ट के ऊपर हम लोग 20% प्रॉफिट, तो मेरा कॉस्ट नहीं कर रहा है, अगर हम लोग 20% प्रॉफिट ऐड करें, 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो बस क्या कर देना है, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता तो जो मेरा कॉस्ट आया ना 9.45, अगर बोलता 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन सेल बोलता तो अलग चीज होता, अगर ऑन कॉस्ट बोलता तो बस क्या करते हैं हम लोग, इसका 25% निकालते हैं, जो आता है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, 9.45 का 25%, 9.45 इंटू 25%, 2.3625, 2.3625, 9.45 प्लस 2.36 तो हो गया 11.81। ये पूछा नहीं था, ये बस हम ऐसे ही दिखा दिए कि अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि हम 25% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं अपने पैसेंजर पे, तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 11.81। ठीक है, समझ में आया वो क्वेश्चन आपको। एक चीज इसमें हम थोड़ा सा और आपको ऐड ऑन कर देते हैं वापस से, कि हमको ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग को ये किलोमीटर निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको एक बार हम वापस बता देते हैं। आप लोग को वापस बता देंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया तो फिर तो सब आ गया। देखो, मेरा जो बस है वो टोटल किलोमीटर निकाल रहा है, वो टोटल एक दिन में कितना चलता है, 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। मतलब जो डिस्टेंस है हमारा, जो डिस्टेंस है टोटल ट्रिप का, वो जाने का 25 है। ठीक है, और राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है, जाना फिर आना। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा एक राउंड का 25 इंटू 2। ठीक है, फिर एक दिन में हम लोग 4 राउंड मारते हैं, मतलब इंटू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। 25 किलोमीटर गए, 25 किलोमीटर आए, और ऐसे 4 बार किए, तो 25 इंटू 2 इंटू 4, हमारे पास टोटल 10 बस है, तो इंटू 10, ये निकल गया एक दिन का। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 25, तो निकल जाएगा पूरे एक महीने का। बस यही करना है। देखो, 25 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 25, ये निकल गया 50,000। ये निकल गया हमारा किलोमीटर जो हम लोग ट्रैवल किए। ठीक है, अगर बात करेंगे पैसेंजर किलोमीटर का, तो 50,000 इंटू 30, बस इतना करके छोड़ देते। लेकिन कब छोड़ते, जब 100% सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज होता। लेकिन हमारा 100% सीटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है 60%। तो 60% है तो इंटू 60% कर देंगे, और अगर 80% बोलेगा तो इंटू 80% कर देंगे इसी चीज का। बस हो गया काम। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को? बोलो, समझ में आएगा तो जरूर बताना मेरे को कमेंट करके, हाँ सर समझ में आ गया। और क्वेश्चन किया जाए कि बस यही छोड़ देते हैं। चलो, आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करता है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, हाँ सर चैप्टर समझ में आ रहा है, आप इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो। हालांकि मैंने आपको लगभग चैप्टर समझा दिया है कि करना क्या है। करना बस यही है कि आपको पहले किलोमीटर और फिर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, और उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर से। तो मेरा सारा 1 किलोमीटर का चलने का, एक पैसेंजर का खर्चा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले क्या किए, किलोमीटर निकाले, फिर पैसेंजर किलोमीटर निकाले, फिर टोटल कॉस्ट निकाले, फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड कर दिए हम लोग पैसेंजर किलोमीटर से, तो हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस यही करना है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और हाँ कमेंट करो कि हाँ चैप्टर समझ में आ रहा है, इसके आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो, तो हम इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।